तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सहायक पेपर सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का बिगेस्ट सेल आ चुका है जिसमें 30% आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज आप खरीदेंगे अगर हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप से। जब कुछ नहीं करना, बस आपको कूपन कोड में आदित्य लगा देना है। आदित्य लगाइएगा, 30% डिस्काउंट आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, 30% डिस्काउंट। ये लाने का वजह ये है कि बहुत सारा लोग कोर्स नहीं खरीद पा रहा था, मैसेज डाल रहा था कि ये प्राइस है ये वो। तो अभी बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, जैसे ज्यादा दिन नहीं बचा है, 10-12 दिन गिन के बचा है। ठीक है, 10 दिन बचा है, तो इसलिए 30% लाया जा रहा है कि आप परचेज करो और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो निपटा सको। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आराम से निपटा सकते हो अभी लेके। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारा टॉपिक्स हो गया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, वो बहुत अच्छा, बहुत तारीफ है उसका कि भाई बहुत अच्छा पढ़ा है। 2 ही लेक्चर है, आराम से कर सकते हो। इसीलिए इसको कंसाइज बोले थे हम लोग। अभी सबको समझ में आएगा कि अगर पेपर अच्छे से हो गया, और होना भी चाहिए और हो भी जाए, तो अगर आप लोग ये लेते हो, परचेज करते हो, तो आपको 10 दिन में कितना इफेक्टिव होगा ये हम कह नहीं सकते। बस आपको उधर करना है और जो भी हम सॉल्यूशंस यहाँ पे कराएं वो लगा लो। आराम से कुछ ना कुछ आप लोग का बेनिफिट बहुत आराम से होगा। ठीक है, तो बस इसका फायदा करना। आप लोग के लिए ही लाया गया है 30% ऑफ। 15% आता था, जस्ट इंटू टू, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, डिस्काउंट। और कूपन कोड लगाइएगा आदित्य। अगर आपको ये डिस्काउंट कोड लगाना है तो आपको मिल जाएगा 30% तक का ऑफ कोई भी कोर्स, या फिर ऐसे ये मेरा मैथ्स का कोर्स है, इस पे मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, कुछ भी लीजिए आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आदित्य कूपन कोड लगाना है। ठीक है, और ये सहायक का, जैसे सहायक आचार्य ग्रेजुएट लेवल का पेपर है 21 जुलाई का। ठीक है, 21 जुलाई का पेपर है। अभी जस्ट टाइम एंड वर्क डाला गया, उसमें हम ग्रेजुएट वाला पेपर ही बोले हैं। ठीक है, करने के लिए टाइम एंड वर्क में। तो इसी पेपर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छांट लेना, और पीछे भी 2-3 पेपर जो कराए हैं उससे भी। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो ई बुक सेक्शन में आप जाइएगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप है, तो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फिर ई बुक सेक्शन में जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, 42 51 से चालू है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बताते हैं कि पिछला जो सहायक ग्रेजुएट का पेपर आया था उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि फास्ट आप करा रहे हो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो बैकएंड में चल रहा था, मेरे बैकएंड में चल रहा था कि टाइम बचाना, टाइम बचाना। तो थोड़ा सा हो गया उसके चक्कर में, कि टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे थे, ये हो रहा था। तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बाकी इस वीडियो में वैसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप लोग आराम से देखिए ये वाला वीडियो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, राहुल अर्न्स ₹80,000 इन अ मंथ। एक मंथ में राहुल 80,000 रुपए कमाता है। 15% वो रेंट में उड़ा देता है। उड़ा नहीं देता, बेचारा रेंट दे रहा है। तो इफ ही सेव्स 12% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब रेंट देके जो भी पैसा बचता है ना, उसका 12% ये बचा लेता है। ठीक है, 12% ये बचा लेता है। तो बताओ टोटल कितना पैसा ये खर्चा कर दिया। तो पहले तो 80,000 रुपए था इसके पास। ठीक है, इसमें से 15% ये रेंट दे देता है। तो 15% कितना हो जाएगा इसका, 15% निकाल लो। 15% ये रेंट दे दिया, मतलब 15 × 8 = 120 और 2 0, मतलब 12,000 रुपये ये रेंट दे दिया। ठीक है, तो बचा कितना इसका, 12,000 दे दिया। तो अब इसके पास बचा मात्र 68,000 रुपए। इसके पास कितना बचा अभी, 68,000 रुपया बचा। तो 68,000 में ये क्या बोल रहा है कि 12% रिमेनिंग अमाउंट का ये सेव किया है। बस इसका 12% ही सेव किया ये। इसका क्या किया, 12% ही सेव किया। मतलब 12% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हैं ना। 12/100 मतलब ये 100 में से 12% ही बचाया है, बाकी सब उड़ा दिया। मतलब 100 में से कितना ये उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है 88 उड़ा दिया। तो अपने को उड़ाने वाला वैल्यू चाहिए। 100 के जगह पे अपने को वैल्यू कितना दिया हुआ है, 68000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 680 से। तो 88 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे भी 680 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68 × 88 करो, 88 64, 86 48 और 6 54। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ऊपर के जैसा ही।
सॉरी यहाँ पे 445 होगा ना, 445 यहाँ भी आ जाएगा, तो 4 4 4 8 5 4 9, अब 5 और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। एक 0 680 है ना, 680 का एक 0 आ गया। तो टोटल इतना पैसा वो खर्चा किया अभी, जो यहाँ बचा 68,000 में से, और पहले 12,000 खर्चा किया था, तो प्लस कर दो इसमें, क्योंकि हम लोग को टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। तो 0 4 8 9 10 11 5 1 6 और 1 7, 71840 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71840 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम, पहले तो 15% इसका निकाल लिए, तो ये पहला एक्सपेंडिचर 1 हो गया, और जो बचा उसमें से 12% रुपया बचाता है। 12% को हम लोग 12/100 लिख सकते हैं, हमें प्रॉफिट लॉस में बताया है ये वाला कॉन्सेप्ट, आप लोग को अभी नहीं पता तो हम पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं कर सकते। तो ये क्या नीचे वाला क्या होता है, जैसे 100 रुपया में 12% का मतलब क्या है कि हर 100 रुपए में 12 रुपए ये बचा रहा है, ठीक है। और 12 रुपए बच रहा है तो 88 रुपया जो है उड़ा दे रहा है। तो 100 का वैल्यू 68,000 रुपये हमको दिया हुआ है, तो 100 को 68,000 बनाने के लिए 680 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 680 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको खर्चा पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर 2। तो वो हम निकाल लिए यहाँ पे, और उसमें फिर पहला एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गया, ठीक है। हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कार टेक्स 3 आवर टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, while a bike travels 4 hours to reach point A from point B, ठीक है। जैसे एक कार है, ए से बी जाने के लिए, एक कार का बात करें तो ए से बी जाने के लिए उसको 3 आवर लगता है, ठीक है, ए टू पॉइंट बी, एंड फ्रॉम पॉइंट ए while a bike travels 4 hours to reach, क्या बोल रहा है, कार टेक्स 3 आवर्स टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, हाँ ए से बी जाने में while a bike takes 4 hours to reach point A from point B, और एक है जो ए से बी से ए आ रहा है, बाइक कौन आ रहा है, उसको 4 घंटा लगता है। तो डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम ही है ना, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस। तो ये क्या बता रहा है कि डिस्टेंस ए और बी के बीच में 240 किलोमीटर है। तो बताओ देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए वेयर दे मीट। तो ए से ये डिस्टेंस निकालो जहां पे वो लोग दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे वो लोग दोनों का मिलन हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चल रहा है, ए है, ये बी है, कार इधर से आ रहा है, बाइक इधर से आ रहा है ना, ये टोटल 240 किलोमीटर है। तो मान लो ये कार ना x किलोमीटर चलता है और यहाँ पे मिलन हो जाता है, ठीक है, x किलोमीटर चलता है, यहाँ पे मिलन हो जाता है। तो इसको कितना चलना पड़ा होगा, इसको चलना पड़ा होगा 240 किलोमीटर में से x माइनस कर दो, x ये चल लिया तो टोटल में से x माइनस हो जाएगा, इतना डिस्टेंस ये चला और इतना डिस्टेंस ये चला, और दोनों को टाइम तो सेम ही लगेगा, सेम टाइम के बाद दोनों मिल गया, मतलब ये इतना देर मिला, ये इतना देर, दोनों सेम टाइम के बाद चलने के बाद मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी एट सेम टाइम, हाँ दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है, तो सेम टाइम के बाद वो लोग मिल भी जाएगा, वो भी उतना दूरी चलेगा, वो भी इतना देर चलेगा, तो मिल जाएगा। जैसे 30 मिनट के बाद मिला, 40 मिनट के बाद मिला, तो 40 मिनट वो भी चल के आया, 40 मिनट वो भी चल के आया ना, तो बात वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कहे कि ए और बी में ही चलना है, सीधा रास्ता चलना है, सिंपल बात है। मान लो आप है और आपका दोस्त है, 1 किलोमीटर सीधा रास्ता है, आप बोले टाइमर लगाओ और हम लोग दोनों भागना चालू करो, तो जहां भी मिलेंगे वो डिस्टेंस निकालना है कितना दूर में मिलेंगे। तो आप टाइमर ऑन किया, आपका दोस्त भी टाइमर ऑन किया, तो दोनों उतना ही देर चला होगा ना। आप 30 मिनट में पहुंच गए अपने दोस्त के पास, तो वो भी तो 30 मिनट भाग के आया है, क्योंकि दोनों भागते भागते एक दूसरे को पास में एकदम आके मिले कि हाँ भाई पहुंच गए, तो दोनों सेम डिस्टेंस भागा है, मतलब सेम टाइम में पहुंचा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग को टाइम को इक्वेट करना पड़ेगा कि इसका जो टाइम लगा टाइम 1 और इसका जो टाइम लगा टाइम 2, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों का टाइम को इक्वेट कर दो, इसका टाइम क्या निकलेगा, x बाय स्पीड कितना है पहला का, पहला का स्पीड कितना निकल जाएगा, ये 3 आवर में पार करता है ना 240 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, यहाँ से स्पीड निकाल लो, स्पीड स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई दोनों को डिवाइड कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे निकल जाएगा। सेम तरीका से यहाँ पे निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कार का 80 आ गया और बाइक का 60 आ गया, तो हमको कार का लेना है यहाँ पे 80 और इज इक्वल टू 240
माइनस एक्स, इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, 2 का टेबल से 3 बार में, ये 4 बार में, इधर 3x बच गया और इधर कितना आ जाएगा 960 माइनस 4x, वो प्लस में जाएगा, 4x उधर चला जाएगा तो 7x हो जाएगा और 960, तो x इसको कटेगा 7 एकम 7, कितना हो गया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो x कितना आ जाएगा 960 बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, 960 बाय 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। After selling an article at 16% discount, a shopkeeper earned profit of 31.25%. If the mark price of an article is 2500, then find the cost price of the article. तो जैसे मान लो 16% इसको डिस्काउंट मिला, 16% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16/100। मार्केट प्राइस देखो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 2500, तो डिस्काउंट हमको किस पे निकलता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। तो ये नीचे वाला क्या होगा, मार्केट प्राइस, और ऊपर वाला डिस्काउंट होगा। मतलब बोल रहा है हर 100 रुपए पे वो 16 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब इसका 84 रुपए बच रहा होगा। ठीक है, और ये 100 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 2500, 100 से 2500 जाने के लिए हम 25 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो यहाँ भी हमको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 84 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 8 पचे 40, 2 42, 8 और 16, तो 0 10 11 और 1 2 2100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2100। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एसपी बन गया। ये मेरा क्या बन गया, एसपी। एमपी से एसपी बनता है ना डायरेक्ट डिस्काउंट लगाने के बाद। अब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हमको एसपी पता चल गया ₹2100 और हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना 31.25%। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3125 डिवाइडेड बाई 100 और पॉइंट हटाएं तो एक और 100 नीचे आ गया। इसको काट छाट के कितना आएगा, ये इसको काटो, जैसे कि इसको 25 के टेबल में काट दो, 25 चौके 25 एकम 25, 25 5 और 1 6, 25 दो के 50 और ये कितना बार में, फिर 25 चौके 25 पचे, मतलब 5/16 आ गया, इतना परसेंट आ गया काट छाट के इसको, है ना, मतलब 16/5 आ गया, सॉरी। तो ये क्या बोल रहा है कि हर 16 रुपए पे 5 उसको मुनाफा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5 मुनाफा, मतलब 5 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये क्या है, ये सीपी और ये एसपी, मतलब हर 16 रुपए पे 5 रुपए ये प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट सीपी पे ही निकलता है ना, तो अब नीचे वाला सीपी बन गया होगा। पहले डिस्काउंट था तो नीचे वाला एमपी था, अब यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है तो नीचे वाला सीपी हो गया, सीपी और ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो हर 16 रुपए पे उसको 5 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो सीपी 16 हो गया और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये एसपी निकल गया अपना, एसपी हो गया 21। तो एसपी तो हमको दिया हुआ है 2100, तो 21 की जगह कितना दिया हुआ है 2100, मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, तो यहाँ पर भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1600 आंसर आएगा। ठीक है, 1600 क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे बहुत देर तक डिस्कस नहीं कर सकते यार, 20 क्वेश्चन है इसका, 20 क्वेश्चन कराते कराते फिर 1 सवा घंटा इसी में लग जाएगा। ठीक है, और अभी एग्जाम बहुत करीब है, तो थोड़ा सा तो मेरे दिमाग में रहेगा ना वो एंड में कि हाँ उतना भी टाइम नहीं लेना है। और बाकी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक सेक्शन में जाना, एग्जाम क्लस्टर ऐप वो डाउनलोड करो, वहाँ ई बुक सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और 30% डिस्काउंट है, भूलना मत, फायदा के लिए है, आराम से आप 10 दिन में बहुत सारा चीज कवर कर सकते हो, टेंशन एकदम लेने वाला बात नहीं है। मोटा मोटी 10 दिन बाकी है, आज 9 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं रात में बैठ के, तो अगर ये कल अपलोड हो जाता है तो पूरी 10 दिन आपके पास बाकी है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। ठीक है, या फिर एक और तरीका से निकाल सकते हो, जैसे ये 3x प्लस, देखो एक तरीका हम ऐसे बता दिए, अब एक और तरीका हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, जैसे ये 3x है, ये 2x है, तो ये दोनों को सेम कर लो, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। जैसे ये मैसअप हो गया ना, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6x प्लस 9y, ये प्लस का साइन है, इसको 13 मत समझ लेना, और 9y इज इक्वल टू 15, दोनों को माइनस कर दो, मतलब इसको इधर से माइनस करो, 9 में 4 गया 5y बचा, 15 में 6 गया 9 बचा, तो y कितना आ गया 9/5,
y 9/5 आ गया, तो यहाँ भी है 9/5 और यहाँ भी है, तो अभी ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, -2/5 आ गया, -1/5। तो इसका वैल्यू काम करो, डाल दो किसी एक में, ऐसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, यहाँ y का वैल्यू डाल देंगे हम। तो y अगर 9/5 डाले तो 9 2 18/5 आ गया, 18/5 इधर माइनस में चला गया, तो 3x, 15 में से 18 गया, -3/5, ये 3 से 3 कटा तो -1, तो x कितना आ गया, -1/5 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, तो -1/5 x आ गया और y आ गया 9/5, तो सिंपल आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर इज इतना। 8 रुपए में पार्क वो हो रहा है और बोल रहा है इतना पैसा लग रहा है, 8 रुपए पर मीटर में पार्क मेरा फेंस हो रहा है और इतना पैसा लगा है। तो यहाँ तक पढ़ के, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पेरीमीटर निकल सकता है? पेरीमीटर कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1536/8, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 192 निकल जाएगा मीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर निकल गया, मतलब 2l प्लस बी का मेरे पास वैल्यू आ गया 192। मेरे पास l प्लस बी का वैल्यू आ गया कितना, मेरे प्लस l प्लस बी का वैल्यू आ गया 96। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, द लेंथ ऑफ द पार्क इज 12 मीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द पार्क, देन फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है और अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बोला है कि जो लेंथ है वो 12 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो मेरा लेंथ कितना है, x प्लस 12, ये दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेंथ मेरे पास x प्लस 12 है और ये x है 96, 12 उधर माइनस में भेज दो तो 84 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 42। x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 42 आ गया, है ना, 42 आएगा। अब x निकल गया मेरे पास, ये ब्रेथ निकल गया, तो लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 प्लस करो 54, तो अब मेरे को l इंटू बी निकालना है, एरिया मतलब 54 इंटू 42, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है, 4 2 8, 4 2 8 आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, 54 है ना, सॉरी यहाँ क्या है, 54 है, 4 2 8 आ गया यहाँ पे, तो 8 देखो यहाँ पे, यहाँ पे दोनों में तो 8 लास्ट में है ही नहीं यूनिट डिजिट में, तो ये तो ऐसे भी निकल गया। फिर क्या है, 5 2 10 है, यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे 0 आएगा, 4 4 16, नेक्स्ट वाला में 4 4 16, तो यहाँ पे 8 और 6 मतलब 68 आने वाला है लास्ट में, तो 68 इसमें लास्ट में, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, 2268 आंसर, मल्टीप्लाई कर लो निकल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहित टू प्रेजेंट एज ऑफ तरुण, रोहित और तरुण का रेशियो दिया हुआ है 7:5। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रोहित 3 years बिफोर, रोहित का 3 साल पहले का और तरुण का 10 साल बाद का जो रेशियो होगा वो 5:6 का होगा, तो बताओ अभी प्रेजेंट एज तरुण का कितना है। तो इसको हम लोग रियल में चेंज करने के लिए 7x और 5x लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो से रियल में बदल गया। अब क्या बोल रहा है, ये जो रियल एज है अभी प्रेजेंट एज, उससे 3 साल पहले अगर हम लोग रोहित का एज देखें और 10 साल बाद अगर तरुण का देखें, तो +10 हो गया तरुण वाले में और -3 हो गया उसमें, तो इसका रेशियो मतलब फ्रैक्शन का बात कर रहा है, 5/6 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो यार, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 छक 42x -18, 5 पंजे 25 प्लस 50, इधर माइनस में आया तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, और ये इधर क्या हो गया, ये 50 है 68, तो x आ गया अपना 4, x कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको क्या निकालना बोल रहा है, तरुण का प्रेजेंट एज बोल रहा है, तो प्रेजेंट एज 5x था, तो 5 × 4 20 साल का है तरुण, तो 20 साल यहाँ पे क्या हो गया, आंसर भी हो गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ये प्रेजेंट है, इसको रियल में चेंज करो, फिर बोल रहा है कि जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल पहले रोहित का और 5x है तरुण का, उसमें 10 साल बाद, ये दोनों का रेशियो 5/6 बन जाता है, तो बस उसको इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू निकालो फिर तरुण का निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, तो पहले 20% जब समझ में आ गया होगा सबको, क्या करना है, 20/100, 20% प्रॉफिट में मतलब ये सीपी और ये प्रॉफिट है, तो हर 100 रुपए पे 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हर इतना सीपी पे एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा 120 रुपया, कि 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 का 120 हो गया।
हैड ही सोल्ड द आर्टिकल एट 35%, अगर वो 35% में आर्टिकल अगर बेचता तो वो 195 रुपए ज्यादा कमाता। पहले तो इसको x और x लिख लो, 100x और 120x, क्योंकि देखो यहाँ पे रुपीज का अब खेला आ गया है। हम हमेशा समझाए हैं, हम लोग का पेड में भी समझाए हैं, ग्रो अपना कोर्स है उसमें भी, और इसमें भी हम कभी कभी बोले हैं सॉल्यूशन कराते कराते कि जब भी रियल का बात आ जाए तो ये सबको रियल में चेंज कर लिया करो। प्रॉफिट लॉस जब भी बना रहे हो या फिर कहीं भी बना रहे हो, रियल का बात आ जाए तो रियल में चेंज कर लो। ठीक है, ये तो अपना हो गया पहला दानी में, मतलब पहले ये लोग कर रहा था, मतलब 20% प्रॉफिट ये लोग कर रहा था। फिर ये बोला कि अगर 35% प्रॉफिट चाहिए ना भाई, अगर 35% प्रॉफिट में बेचना चाहिए था तुमको, मतलब 100x का तुम अगर 135 में बेच रहा होता, वही होगा ना 35%, मतलब कितना, 35/100, मतलब हर 100 रुपए पे 35 रुपए प्रॉफिट जाएगा। तो 100x में अगर तू 135x देगा तो तू 195 रुपये और कमाता। मतलब जितना तू इतना बेच रहा है ना और इतना बेच रहा है, ये दोनों को बीच का डिफरेंस 95 दिया हुआ है, 195। ठीक है, 195 वही ना दिया हुआ है यार। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम इतना में बेचे होते तो 195 रुपये ज्यादा कमाते। मतलब यहाँ पे मान लो 0 कमा रहे हैं तो यहाँ पे 195 कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को डिफरेंस करो तो 195 का निकलेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 15x। 135 में से 120 गया 15, ये हमको 195 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 13, हमको 13 दिया हुआ है। तो अब मेरा सीपी निकल गया, 13 मल्टीप्लाई करो तो 1300 का मेरा था। ठीक है, इफ द आर्टिकल वॉज मार्क 75% अबव द कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अभी क्या बोला है, जितना भी कॉस्ट प्राइस है ना उससे 75% ऊपर मार्क किया हुआ था, जो भी उसका मार्क प्राइस था। मतलब 75% यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, 75/100, ये बोल रहा है कि हर 100 रुपया का जो वो था ना सीपी, उसमें 75 रुपया ऐड करके मार्केट प्राइस चढ़ाया गया था। मतलब जो भी सीपी मेरा चल रहा था 100, उसको एमपी बनाने के लिए उसमें 75 रुपया ऐड कर दिया जा रहा था, 100 का 175 बना दिया जा रहा था। तो हमको तो सीपी पता है, सीपी मेरा 1300 है रियल में, 100 से 1300 जाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, लास्ट में 5 आना है, 5 खाली इसमें है, यहाँ 0 0 0 सब खत्म, ये सही। मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने में लगता भी नहीं ज्यादा टाइम, आराम से 13 से मल्टीप्लाई करना था, इजी होता। ठीक है, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, पहले यहाँ 20% से निकालना है अपने को, 100 और 120, फिर 35% के हिसाब से लिखना है 100 और 135। दूसरा कलर से बता देते हैं। पहले यहाँ 20% से करना है, फिर यहाँ 100 और 120 लिखना है, फिर 35% वाला यहाँ पे रोल लेके आना है 100 और 135 का। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 15x है, 135 में से 120 जाएगा तो इसका वैल्यू 195 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 13 आ गया। x पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे सीपी निकाल लिए। फिर यहाँ 75% क्या बोल रहा है कि हर इतना सीपी पे ये एड ऑन हो रहा है, ये ऊपर वाला एड ऑन दिया हुआ है कि इतना एड ऑन हो रहा है, हर 100 रुपया अगर सीपी मान के चले तो इतना पैसा जोड़ रहे हैं तब जाके एमपी निकल रहा है। ठीक है, तो सीपी में 75 रुपए जोड़ दिए तो 100 का 175 बन गया। उसके बाद हमको 100 तो रेशियो है, हमको उसका रियल वैल्यू दिया हुआ है, तो रेशियो को रियल में चेंज करने के लिए हमको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ भी हमको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एमपी जानने के लिए। तो एमपी यहाँ पे आ जाएगा 13 से मल्टीप्लाई करके 2275। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 58, ये भी आसान है, देखने में टफ लग रहा होगा पर देखो मेरा तरीका हम यहाँ कितना आसानी सॉल्व कर देंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि 33.33% को 1/3 लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, लिख सकते हैं 1/33 फ्रैक्शन में। ठीक है, विशाल कैन डू अ 36 आवर्स वर्क, मतलब एक विशाल जो है वो कोई भी काम को 36 आवर्स में कर देता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पढ़ लेना बनना चाहिए, मतलब अगर आप टाइम एंड वर्क का दोनों लेक्चर लगा के आ चुके हो तो आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर नहीं भी हो बाय चांस तो आपको 1 सेकंड में समझ आना चाहिए जैसे हम बताएं इसको। ठीक है, तो ये कितना है, ये 36 आवर में काम कंप्लीट कर रहा है और ये इतना मोर एफिशिएंट देन विशाल है। कौन, अभिषेक। मतलब ये क्या दिया हुआ है कि अगर विशाल का 3 है तो अभिषेक उसका 1 प्लस हो जाएगा। मतलब अगर विशाल और अभिषेक हम यहाँ पे लिखे, अगर विशाल का 3 है तो अभिषेक का 4 एफिशिएंसी होगा। अब विशाल का यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है, विशाल का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 36 × 3, मतलब टोटल वर्क 103 आ गया।
विशाल 3 काम करता है 1 घंटा में और 36 घंटा तक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क तो निकल जाएगा 36 इंटू 3 करके। ठीक है, अब बताना है हमको, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ अभिषेक एंड विशाल वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ साथ काम करे तो बताओ कि टाइम टेकन क्या होगा। दोनों साथ साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 काम कर रहा है ये 4, तो ये 7 हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल काम। तो अब टाइम निकाल लो यहाँ पे, टोटल वर्क 108 और कितना काम हो रहा है 7 हो रहा है, तो दोनों को डिवाइड करो, ये इतना निकल जाएगा 15 3/7 निकल जाएगा। 15 3/7 ही निकलेगा ना, 15 सते 105 और 3 108, तो 108/7 तो अपना यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, 108/7 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान था, इसको हम टफ नहीं बोलेंगे। जो लेक्चर लगा के आया टाइम एंड वर्क का, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, एकदम नहीं टफ बोलना भाई, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, ऐसा ऐसा पेड में कितना करा चुके हैं यार, 20-25 क्वेश्चन उसमें करवाए 2 लेक्चर में आराम से, मतलब। और एक से एक बेहतरीन सवाल है, जाके लगा के तो देखो। ए बी सी का अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए बी सी अलोन काम करे तो 20 डेज, एक्स डेज और 60 डेज में काम करता है, मतलब ये ए का वर्क दिया हुआ है, ये बी का और ये सी का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दे इफ दे टुगेदर डू द होल वर्क इन 6 डेज। अगर ये लोग सारा काम मिला के 6 दिन में खत्म कर देता है, तो बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये लोग सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, 6 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो करो 20 60 और x, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये a कर रहा है और ये c कर रहा है और ये b कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या होगा 20 इंटू 60 इंटू एक्स। सबसे सिंपल एलसीएम ये हो जाएगा 20 इंटू 60 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना टोटल वर्क हो जाएगा। इफ दे टुगेदर डू द होल वर्क इन 60 डेज, ये लोग टुगेदर 6 डेज में काम कर रहा है, सॉरी। तो ए का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे डिवाइड देके, तो यहाँ पे 60x ए का निकलेगा, अगर इसका निकालेंगे तो 20x निकलेगा और इसका निकालेंगे तो 20 इंटू 60 निकलेगा। ठीक है, अब ये तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके क्या कर रहा है 60 20 कितना हो जाएगा 80x और प्लस 1200। ये लोग इतना काम कर रहा है ए बी और सी मिलके, और 6 दिन तक कर रहा है, तो 80x प्लस 1200 इंटू 6 दिन तक काम कर रहा है। अरे ये आराम से निकाल दिया ना, एफिशिएंसी निकल गया ना ये सारा। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, एक दिन में इतना कर रहा है, एक दिन में ये इतना कर रहा है, एक दिन में बी इतना कर पा रहा है, तो ए बी सी साथ में कितना कर पाएगा, इतना कर पाएगा। हम बताए हैं कि जब वेरिएबल दिया रहे तो एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए बी सी साथ में इतना काम कर पा रहा है और 6 दिन तक काम करता है, तो काम खत्म हो जाता है, इक्वल टू 20 इंटू 60 इंटू एक्स, टोटल वर्क था पहले वाला, ये टोटल वर्क, इसे इक्वेट कर देंगे दोनों को तो आंसर निकल जाएगा। ये 6 निकल गया 10 बार में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200x आ जाएगा, और ये कितना, ये 80x प्लस 1200 है, तो 80 जब इधर जाएगा तो कितना बचेगा 120x बचेगा, और इधर 1200, तो 120 से ये कटा 10 बार में, तो x का वैल्यू 10 आ गया। x कौन था, x कौन था, x b का काम था, कि b अलोन कितने दिन में काम खत्म कर देता है, तो आ गया वैल्यू x का 10 आंसर। कितना आसान था। ठीक है, ये सब कराया हुआ है, जो लेक्चर करके आया उसको समझ में आ रहा होगा। देखो यार सिंपल सा बात है, हमें अभी पूरा बेसिक सा भी टाइम एंड वर्क बताने के लिए जाएंगे तो ये लेक्चर टाइम एंड वर्क का हो जाएगा, हम 30 मिनट तक टाइम एंड वर्क बताते रह जाएंगे। ठीक है, तो कहीं तो कट करना पड़ेगा ना हमें, लेकिन बहुत सही से एक्सप्लेन किया है। आप लोग देखो यहाँ पे क्या है, ये 20 दिन में काम कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है, बी एक्स दिन में कर रहा है, ये ABC लाइन से भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख दिया, हम न्यूमेरिकल पहले लिख रहे थे, वेरिएबल लास्ट में लिख रहे थे, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले सी क्यों लिखे, बी क्यों नहीं लिखे, ABC क्यों नहीं लिखे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी ऊपर लिखो सी ऊपर लिखो, कुछ नहीं, तो एलसीएम तो यही आना है। हम बताए हैं कि जब भी वेरिएबल लेते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है, फिर डेज से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा तीनों का। अब एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, सी इतना काम कर रहा है, तो तीनों मिलके कितना करेगा, इतना करेगा, सिंपल सा बात है। और ये इतना काम कितने दिन तक करता है, 6 दिन तक, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टोटल वर्क निकल जाएगा। और पहले ये टोटल वर्क निकाले थे, दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा।
ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 5 डजन मैंगोज अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत कमाल है। बाय सेलिंग 5 डजन मैंगोज, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो गया, टोटल मैंगोज 5 डजन है, 5 दर्जन, 5 दर्जन में कितना होता है 5 इंटू 12, एक दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में मल्टीप्लाई करेंगे 60, टोटल 60 मैंगो बेच रहा है ये। ठीक है, एक मैंगो का दाम कितना है, मान लो सीपी, एक मैंगो का सीपी दाम है और इसको बेच रहा है एसपी में, एक को सीपी में खरीद रहा है, एक एसपी में बेच रहा है, सिंपल सा बात है। और यहाँ गेन हुआ है, मतलब एसपी अपना ज्यादा है और सीपी अपना कम है। तो एगो का जब एसपी को, मतलब हम एसपी मान रहे हैं, ठीक है, हम मान लो एगो को जो बेच रहा है उसको एसपी में बेच रहा है, हम एक्स वाई नहीं मान रहे कि एगो का सेलिंग प्राइस एक्स है या वाई है, हम एसपी को एसपी लिख रहे हैं, सीपी को सीपी लिख रहे हैं। तो एगो का जब सेलिंग प्राइस एसपी है तो 60 गो का सेलिंग प्राइस कितना होगा 60 एसपी। वैसे ही हमको एसपी माइनस सीपी करना है तब प्रॉफिट मिलेगा, तो ये एसपी माइनस सीपी, 60 गो का सीपी का माइनस कर दिए, और हमको प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट करता है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज, एगो का एसपी है तो 8 गो का 8 इंटू एसपी। अब यहाँ से सीपी एसपी का फ्रैक्शन निकालो कितना जाएगा, एसपी को इधर ले आओ, 52 एसपी बन गया इधर माइनस होके, और ये 60 सीपी यहाँ पे है, ये एसपी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का टेबल में काट जाएगा ना, 4 का टेबल में 13 बार में, 4 का टेबल में 15 बार में, तो एसपी बाय सीपी कितना आ जाएगा 15/13, मतलब 13 रुपए का चीज 15 रुपए में बेच रहा है ये। ठीक है, तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, 13 को 15 में बेच रहा है तो 2 का फायदा कितना पे 13 पे इंटू 100, तो 200/13, 200/13 आ गया। तो यहाँ पे निकालो 13 में से 13 70, 13 पचे 65, 5 और 0, तो 13 तिया 39 और 11 और बचेगा 110, तो 8 बार में 104 आएगा, तो राउंड ऑफ जब करेंगे हम लोग तो 15.4% आ जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 15.4%। जैसे यार यहाँ पे 15 दिखा, 15 दिखा मतलब ये ऑप्शन यार कहीं 15 है ही नहीं, 16 है, 14 है, 12 है, यहाँ 15 है ये आंसर। ठीक है, उतना पॉइंट में निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन जैसे मीरा गॉट 45 मार्क्स इन फिजिक्स, मीरा को कितने नंबर मिले फिजिक्स में, मीरा को 45 नंबर मिले फिजिक्स में, और वो फेल हो गई है 25 मार्क्स से, मतलब 25, मतलब पासिंग मार्क्स लाने में उसका 25 मार्क्स छूट गया, उसका 45 आया था और 25 मार्क्स और ला दी तो पासिंग मार्क्स पहुंच जाती। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पीएम अपना 45 और 25 को प्लस कर देंगे तो ना पासिंग मार्क्स मिलेगा, तो अपना पीएम हो जाएगा 70। ठीक है, 70 मार्क्स। इफ पास मार्क्स इन फिजिक्स इज 35% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट। 35% मतलब किसका बात हो रहा है, 35/100, मतलब हर 100 मार्क्स पे 35 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। ठीक है, ये कितना है, ये टोटल मार्क्स है 100, पासिंग मार्क्स कितना है 35, पर पासिंग मार्क्स तो हमको पता चल गया 70, तो इंटू 2 यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 200, 200 क्या हो गया, आंसर हो गया टोटल मार्क्स। ठीक है, ये वाला बस तरीका सीख लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ऐसे मत लिखो, या फिर लिख भी सकते हैं, वैसा कुछ इम्पोर्टेंट तो होगा नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। या फिर देखो ये x है ना, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस √3, तो 1/x का वैल्यू पहले निकाल लो, 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखे यार, होल स्क्वायर लिख दे, बात तो बराबर है ना, 1 बाय नीचे का x स्क्वायर करे या 1/x का होल स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं।
इसको ऐसे लिख सकते हो, वो 2 + √3 नीचे में आ जाएगा 1/x है तो। अब इसको रेशनलाइज कर दो, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये नेशनलाइज हो गया, नीचे a+b a-b बन गया और ऊपर 2 - √3 आ गया, तो 4 - 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 - √3 वैल्यू आ जाएगा 1/x का, और x का अपने पास वैल्यू है तो x² + 1/x का होल स्क्वायर अपने को निकालना है। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab मतलब 4√3 आ जाएगा, और प्लस a² + b² - 4√3, ये दोनों कट गया, 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आसान था, मतलब 1/x² को हम लोग 1/x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे है, 1/x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए, फिर यहाँ पे हम पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, सिंपल, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज इतना, इफ द रेशियो ऑफ आउटर रेडियस टू द इनर रेडियस इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द इनर रेडियस। अब देखो एक रिंग है ऐसा करके, उसका एक इधर का रेडियस होगा छोटा r और एक इधर का रेडियस होगा बड़ा R, तो बोल रहा है ये बीच का एरिया हम आपको दे दिए हैं, ठीक है, बीच का एरिया हम आपको दे दिए हैं, आप बताओ इसका अंदर वाला रेडियस कितना है, ठीक है, ये छोटा r का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3:2 दिया हुआ है, आउटर और इनर का मतलब r:r का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3:2। सबसे पहले इसको रियल में चेंज कर लो, 3x और 2x, ठीक है। अब बीच वाला एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला सर्कल को माइनस कर देंगे, मतलब πr² में से माइनस कर देंगे πr² छोटा वाला, तो 192.5 आ जाएगा, ठीक है। 3x और 2x यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पाई 3x का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9x² माइनस π2 का 4x² इज इक्वल्स टू 192.5, पाई पाई तो पीछे आ गया, मतलब पाई मतलब माइनस हो जाएगा नहीं, दोनों पीछे आगे क्या कर रहे हैं हम, 9 में से 4 गया 5, तो पाई 5x² आ जाएगा इक्वल्स टू 192.5, ठीक है। तो 5x² कितना आ जाएगा 1925/10 कर दो, और ये कितना है यहाँ पे 22/7 है, ठीक है, 22/7, 11 का टेबल में काटने की कोशिश करो, 11 के टेबल में इसको काट दो 2 बार में, इसको काट दो 11 11, 8 बचेगा, 77 हो जाएगा 7 बार में, फिर ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसको 5 के टेबल से काट दो, 5 दिया 15, 15 और 5 बचे 35, ठीक है। x² बचा, x² का वैल्यू क्या आ जाएगा 35/10, तो ऐसे आ गया, और नीचे वाला 7 ऊपर चला गया, ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 के टेबल से काट दो 2 बार में और 7 बार में, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 7 बचा नीचे 4 बचा, तो x का वैल्यू देखो ऊपर 2 को 7 है, नीचे 2 को 4 है, तो 7/2 बाहर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 3.5 आ जाएगा। x का वैल्यू 3.5 मतलब अपने को इनर रेडियस चाहिए, इनर रेडियस कितना दिया हुआ था, इनर रेडियस अपने को 2 दिया हुआ था, तो 2x का वैल्यू चाहिए, 2x कितना हो जाएगा 2 × 3.5 मतलब अपना वैल्यू 7 आ जाएगा 7.0, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर भी है, सिंपल, कुछ नहीं करना था यार, ये वाला सबको रिंग पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हो अगर मान लो भूल गए हैं तो, कि बड़ा में से छोटा वाला माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा, क्लास 7 से हम लोग पढ़ते हैं यार ये सब, है ना, कि शेडेड एरिया कैसे निकालते हैं ये सब तो पढ़ा होता है ना, शेडेड एरिया निकालो बाबू, इतना कोई भी फिगर दे देगा, थोड़ा सा शेड कर देगा और फिर निकालना होता है, तो इसमें शेडेड एरिया ही तो निकाल रहे हैं, बड़ा में से छोटा वाला माइनस कर दे रहे हैं, शेडेड वाला निकल जा रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इतना इतना आ गिवन, मतलब रेडियस अपने को 8 मीटर दिया हुआ है और हाइट अपने को 17 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली विथ वाटर एट द रेट ऑफ दिस, इतना सेकंड है, पाई का वैल्यू 3 लेना है, तो सबसे पहले तो हमको टैंक को फिल करना है, तो हमको वॉल्यूम के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम टैंक का वॉल्यूम को फिल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक सिलेंडर का, πr² h क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन में ये सब कवर्ड है,
आप जाके देखोगे मेंसुरेशन में ये सब कराया हुआ है, ये सब आराम से हो जाएगा आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और हम फिर से बता देते हैं, इसका पीडीएफ ई बुक सेक्शन में मिलेगा। आप एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर आपको ई बुक सेक्शन में जाना है, आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब भूलिएगा नहीं 30% डिस्काउंट चल रहा है, 30%। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपको अगर कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको कवर करना है लास्ट मिनट में, तो आप कर सकते हो। और हम 10 दिन में बहुत किया जा सकता है, अभी भी मतलब हम बोल रहे हैं ना, 10 दिन में बहुत किया जा सकता है। आधा से ज्यादा आप लोग खत्म कर दोगे अगर 10 दिन अच्छा से पढ़ाई की तो। ठीक है, हाँ, तो ये v आ गया अपने पास पायर स्क्वायर एच। अब ये बोल रहा है कि 32 मीटर क्यूब से इसको भरना होता है। ठीक है, तो टाइम कितना लेगा, तो वॉल्यूम को 32 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। और क्या, ये वॉल्यूम को 32 से डिवाइड करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए पाई को 3 रख दो, आर स्क्वायर को 8 इंटू 8 रख दो, और एच को कितना 17 रख दो, इसको नीचे 32 रख दो, 8 चौके 32, 4 दो के 8, 17 दो के 34, 34 तिया 102, 34 तिया 102, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ पी क्यू आर इज एक्स, पी क्यू आर का एवरेज एक्स है, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसका एवरेज निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, एवरेज निकालना है। इसका वैल्यू आके आएगा ना तो टिक मत कर देना, एवरेज निकालना है। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला और टिक कर दिया, उसको बाई 3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ऐसा सब देख के आपको ये वाला फॉर्मूला तो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 आर पी, ऐसा करके क्लिक करना चाहिए। यहाँ से मान लो हम 2 कॉमन उठाएंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के बाद तो पूरा 0 हो गया। इसका वैल्यू अपने को चाहिए, और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है कि इसका एवरेज एक्स है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 3 एवरेज हो गया, इसका एवरेज एक्स है। तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 3x है, तो इसका वैल्यू 3x है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 9x स्क्वायर आ गया, क्योंकि इधर का तो अपना 0 चला गया है। अब इसका एवरेज निकालना है, तो बाई 3 और बाई 3 करेंगे। ठीक है, तो 3 से कटा 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एवरेज निकालना है ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बाई 3 कर देंगे, जितना डिजिट्स था उतना से मल्टी डिवाइड कर देंगे। अब 9x स्क्वायर भी देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो ये टिक मत मार देना, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये अपना सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है अपने से। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी को देखो, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ना गौर से देखो, a बाई बी सी बाई बी, दोनों में b डिनोमिनेटर है, b बाई सी a बाई सी, दोनों में c डिनोमिनेटर है, b बाई ए सी बाई ए, दोनों में a डिनोमिनेटर है। तो क्या ऐसा कुछ हम लोग कहीं से बना सकते हैं, तो हाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो हम b से दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो a बाई बी ये बन जाएगा, b से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, ये c बाई बी बन जाएगा, और इधर 4 बाई बी बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे a बाई बी प्लस c बाई बी का वैल्यू आ गया 4 बाई बी माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास a बाई बी प्लस, ये नहीं सॉरी, c बाई बी, a बाई बी और c बाई बी को प्लस करके 4 बाई बी माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम सिमिलरली बात करें, इसी तरह से हम पहले b से डिवाइड किए, अब हम a से डिवाइड कर देंगे, तो हम b बाई ए प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 4 बाई ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इस इक्वेशन 2, और ऐसे ही तीसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, a से b से a से डिवाइड कर दिया, b से डिवाइड कर दिया, अब c से डिवाइड कर देते हैं, तो a बाई सी प्लस b बाई सी इज इक्वल टू 4 बाई सी माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लिए। अब हम ये सब का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं पूरा, a बाई बी प्लस a बाई बी b बाई सी
प्लस सी बाय बी प्लस बी बाय ए प्लस ए बाय सी प्लस सी बाय ए। तो अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए बाय बी है और सी बाय बी है, तो ये दोनों को प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आया है 4/b -1। उसके बाद ए बाई सी है और बी बाई सी है, ये दोनों को प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4/c -1 जो आया है अपने पास। और इन दोनों को प्लस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आया है बी बाई ए और सी बाई ए, तो प्लस 4/a -1। अब इसको ध्यान से देखो, क्या इस समय -1 -1 -1 आ रहा है, तो ये -1 -1 -1 -3 बन गया। और ये तीनों में से अगर हम 4 कॉमन निकाल लें, तो क्या ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिखा हुआ है ना, मतलब 4 कॉमन निकालिए, 4/a 4/b 4/c है, देखो 4/a 4/b 4/c, ये तीनों में से 4 कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट लगा दिए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या हमको दिया हुआ था, 1/a प्लस 1/b 1/c, हाँ तो इसका वैल्यू हमको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे, 3। तो 4 इंटू 3 -3, 4 तिया 12 -3 इज इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 को पकड़ना था, वहां से एक पहला स्टेटमेंट ये वाला फाइंड आउट करना था कि देखो यहाँ से कनेक्ट हो जाता कि यहाँ b है, यहाँ भी b है, a और c है, पर यहाँ पे तो b है ही नहीं, मतलब डिनोमिनेटर b है लेकिन एक कोई भी होल पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से हम वो ला सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करना चाहिए था और ये तीनों ले आए और यहाँ पे सबको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, ये कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years to the difference of compound interest and simple interest for 2 years is 19:6। तो रेट बताना है अपने को। तो सबसे पहले जान लो कि ये डबल साल और ट्रिपल साल, मतलब 3 साल और 2 साल का जो CI/SI का क्या होता है डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो CI माइनस SI जो होता है 2 साल के लिए, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है PR²/100², ठीक है, वो क्या हो जाता है P इंटू R²/100², ठीक है। और CI माइनस SI 3 साल के लिए जो होता है, वो तो PR²/100² तो होता ही है, ठीक है, PR²/100² तो होता ही है, प्लस PR/100 का होल क्यूब भी हो जाता है यहाँ पे। ये क्या होता है फॉर्मूला, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया CI/SI का 2 साल के लिए और ये 3 साल के लिए, पर 3 साल में यहाँ पे 3 लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें अगर कॉमन वॉमन निकालो ना P वगैरह ये सब, तो ये एक अलग फॉर्मूला भी बनता है, जैसे P R/100 का होल का स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस P/100, ऐसा करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो खुद दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला में ये मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको फिर इससे करो, तो ये वाला आपको बनता हुआ दिख रहा होगा दोनों पार्ट, है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है यार, सिंपल बात है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि ये पहले किसका है 3 साल का, ठीक है, 3 साल का पहले, तो अपने को क्या दिया हुआ है PR²/100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 प्लस P/100 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो कंफ्यूजन सा लगता है, ये बार बार हम ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ नीचे में क्या है 2 साल का, 2 साल का क्या है PR/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/6 दिया हुआ है, तो इसको अब सॉल्व करना है। देखो इससे ये पूरा कट गया, 3 प्लस P/100 है यहाँ पे, 3 प्लस P/100, अरे सॉरी ये P अंदर क्या कर रहा है,
पी नहीं, आर आर आर, रियली सॉरी, यहाँ पे आर हो जाएगा ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आर बचेगा ना, आर, यहाँ पे भी आर है, ऊपर में भी आर बचेगा, ठीक। तो आर बाय 100, यहाँ पे ये आर है, ये 19/6, वही हमको लगा फिर आर निकलेगा कैसे, यहाँ पी आ गया तो ये वाला कर लेंगे। और क्या करो फिर, 3 को इधर भेज दो, 3 को जब इधर भेज देंगे तो -3 आ जाएगा, 6×3 = 18, एलसीएम लो, देखो 1/6 बचेगा, है ना, 1/6 बचेगा। आर का वैल्यू क्या आ गया, 100/6 आ गया, 2 का टेबल से काटो, 3, 50, 50/3 प्रतिशत आ जाएगा, ये परसेंट में चेंज करो तो देखो, इसको चेंज करके देखो, 50/3 ही है वो, ठीक है। 16×3 = 48 और +2, 50/3, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला बस आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को लिखना है तो कहीं पे लिख लो, ये वाला फॉर्मूला, इसको ऐसे ही पे याद कर सकते हो, ऐसे याद करना ज्यादा फायदा होता है, ऐसे करके। और ये वाला एक हो गया, इसको कैसे, इसको PR/100 का होल स्क्वायर। 2 साल का डिफरेंस ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, कंपाउंड सिंपल के बीच में 3 साल का डिफरेंस ये होता है, बस आगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो 2 वाला है उसमें 3 का मल्टीप्लाई और प्लस PR/100 का होल क्यूब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मतलब ये टोटल इनकम है, ये नंबर ऑफ पीपल, इतना आदमी मिलके इतना इनकम कमाया, इतना आदमी मिलके इतना इनकम कमाया, तो क्या बात हो रहा है, बात हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ओ, ये ए है ये बी है, ये दोनों के बीच में पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, निकालते हैं। क्या बोल क्या रहा है कि पर कैपिटा इनकम निकलता कैसे, कि टोटल इनकम को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पीपल से, तो ये टोटल इनकम है, ये नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम मेरा निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो निकालते हैं। जैसे देखो ये कितना है, ये 32,5,000 ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, पहले अभी माइनस माइनस नहीं करते हैं, पहले डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। ये 4/40, देखो इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो ना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 65,000, 65,000 नहीं, 6,50,000, ठीक है, और नीचे 40 आ जाएगा, और ये 6,40,000 है, और नीचे 40 है। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है यार, कितना आ गया, ऊपर 65 है, यहाँ पे 64 है, तो कितना, 6,50,000, 6,40,000, तो 10,000 का गैप आ गया, भाई 40 कर दो, ये 0 से 0 कटा, ये कितना कटा, 25, 250 आ जाएगा, 250 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए, तो देखो 250 यहाँ पे आंसर है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये सब धुआं कर दिया होगा पेपर में, इसको बस सॉल्व करना है। √300 प्लस √568 प्लस √64 डिवाइडेड बाय √26 माइनस √289, तो देखो ये 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8, फिर ये 8 इसमें ऐड होगा तो 8 8 8 8 16, मतलब 568 में 8 ऐड करो तो 576 बन जाएगा। 576 किसका होता है, √24 का होता है। फिर इसमें 24 ऐड करो 300 में, तो 300 प्लस 24, 324, ये किसका होता है, ये 18 का होता है, अंडर रूट करेंगे तो ऊपर वाले में 18 आ जाएगा। ये किसका होता है, 17, तो 26 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आएगा, 3, तो नीचे आ जाएगा 3, 3 से 18 कटा 6, आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। ऐसे ही करना चाहिए, एक एक करके एक एक स्टेप नहीं करना, बच्चा थोड़ी भाई, स्कूल में थोड़ी चल रहा है ये, कि पहला स्टेप किए 64 वाला, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस किए, फिर नेक्स्ट स्टेप में 576 का निकाले, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस किए, फिर निकाले 324 का, फिर प्लस किए, फिर जाके सॉल्व कर रहे हैं, एकदम स्कूल में थोड़ी ना है, ऐसे कभी करेंगे, ठीक है। तो आगे करो ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 8 डिजिट नंबर इतना है इज डिविजिबल बाय 11 वेयर a इज अ सिंगल डिजिट होल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता था, कि ऑड और इवन नंबर्स का जो सम है, इवन डिजिट्स, ऑड और इवन डिजिट्स का जो सम है वो माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो 11 से कट जाएगा। जैसे 5 4
97321A ये है। तो यहाँ पे देखो ये इवन है, इवन नहीं सॉरी ये ऑड है ना, और ये क्या है, ये इवन है, ठीक है, ये वाला क्या है अपना इवन हो जाएगा, और ए भी, ये दोनों को प्लस करो सबसे पहले। तो एक साइड हम मान लो ब्लैक से करते हैं ऑड का, 5 + 9 + 3 + 1 तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 14, 14 और 4 18 आ गया मेरे पास। 11 से वो डिविजिबल हो रहा है, तो या तो हमको माइनस करके 0 लाना पड़ेगा, वो ए को उस तरह से पुट करना पड़ेगा, या तो उसको 11 का मल्टीपल लाना पड़ेगा। और इसको करते हैं तो 4 + 7 + 2 + a, तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 11 12 13, 13 + a। तो a का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि दोनों को माइनस करने पे मेरा 11 का मल्टीपल आ जाए, या फिर क्या बोलते हैं 0 बना दे। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको कि 13 5 18 हो जाएगा, 18 में से 18 गया 0, ऐसे करके 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे ऐसे मत आंसर निकालो, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसमें कि वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 0 पुट करो, आंसर नहीं मैच नहीं होगा। 18 में से 13 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 से तो कुछ नहीं हो रहा, ना 11 का मल्टीपल है ना वो 0 है। 4 करेंगे तो 13 4 17 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 20 और 18 बन रहा है, 20 18 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, उससे भी कुछ बात नहीं बनेगा। 13 + 5 करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0। अगर यहाँ पे 5 रख दें तो ये 18 बन जाएगा, 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और ये फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे बनाओ, एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कोई भी सब्जेक्ट में, जीके हो जाए ये हो जाए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में एलिमिनेशन मेथड अगर लगा पा रहे हो तो बहुत सही है। जीके में भी तो लगा सकते हैं, मान लो हिस्ट्री का बात हो रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो डेट से मतलब आपको ईयर अगर सबका पता है तो उसके हिसाब से अंदाजा लगा के कर सकते हो ना, ठीक है। अब कौन सा आ गया, अब आ गया अपना रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। और फिर से बता रहे देखो पीडीएफ अवेलेबल है ई बुक सेक्शन में एग्जाम क्लस्टर ऐप का, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और वहां पे सबसे पहले तो आप कोर्स खरीद लीजिएगा 30% डिस्काउंट लगा के, ताकि आपका फायदा हो जाए। और फिर ई बुक सेक्शन में जाइएगा, ई बुक सेक्शन में ये डिस्काउंट नहीं होगा, कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर वो खरीदिए कोर्स, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ई बुक में फिर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो ध्यान से, इसमें देखो सी 3 नंबर पे आता है, फिर एच 8 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है आर। तो देखो 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 18 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 23 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा सबसे पहले। तो ये ऑप्शन गया, ये डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो एन 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 तीनों जगह है, तो डब्ल्यू के बाद तो एन ही आना है, तीनों ऑप्शन में देखो एन है एन है एन है, तो सेकंड वाला चेक करके टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम लोग को बी के बाद देखना है, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो डब्ल्यू एन और जे आएगा, ऑप्शन मैच हो गया, क्या आ गया, डब्ल्यू एन और जे, ठीक है। आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का सारा लगा लीजिएगा, जो भी यहाँ पे फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, मतलब जहां जहां सॉल्विंग हम कराए हैं, हम सारा पीवाईक्यूज भी करा चुके हैं, जेएसएससी का रिसेंट ऑल रिसेंट पीवाईक्यूज भी किया हुआ है, उसका भी वीडियो होगा, रीजनिंग का अलग से। जितना रीजनिंग हो सब लगा लीजिए, आपका बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा दिमाग, अगर आप मतलब रीजनिंग में दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा अगर आप उधर से करते हैं तो, ठीक है। अब देखो जेड 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 सब में है, तो पहला वाला तो देखो ही नहीं, ठीक है, दूसरा वाला से देखना चालू करो, ठीक है। डी के बाद जे आ गया, मतलब डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब हर 5 के बाद चल रहा है, वो 5 गो के नंबर के बाद जो छठा अल्फाबेट है वो आ रहा है। तो जे के बाद पी में भी देख लेते क्या वही हो रहा है, जे के एल एम एन ओ पी, हाँ वही हो रहा है। तो वी के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो बी आएगा, तो जेड के बाद बी आएगा। अब एफ के बाद फिर एल है, आर है, एक्स है, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वही 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो एक्स वाई जेड, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी, ये 5 के बाद जो आएगा डी, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड बी डी, ठीक है, जेड बी डी। नेक्स्ट देखो इस फिगर में बोल रहा है कितने ट्राइंगल्स है, तो फाइंड करो, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 8 9, 9 हो गया, 9 तो हमको दिख रहा है 9 को। अब देखो 9 को हमको दिख रहा है,
तो ये 7 तो ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया। 9 को दिख रहा है। अब हम इतना भी आंधर नहीं है जो हमको 15 को है और 9 को हमको दिख रहा है, 6 को नहीं दिखा, तो ये भी ऑप्शन से हटा ही दो। तो 11 होगा, 1-2 छूट रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको कर सकते हैं। मान लो आप भी 9 तक पहुंच पाए, 8, 9, 10 तक पहुंच गए, पर आपको लग रहा है कि अरे 15 हो जाएगा का, तो आपको अपने आप पर यकीन रखना चाहिए कि आप इतना भी अंधा नहीं है जो आपको 15 रहे और 5 को नहीं दिखे। ये बहुत ही रेयर हो जाएगा कि आपको 5 ट्राइंगल और है और वो दिख ही नहीं रहा, ये बहुत रेयर हो जाएगा। इसलिए जो भी ज्यादा बड़ा ऑप्शन हो उसको आप एलिमिनेट करके 11 आंसर लगा सकते हैं। ट्राइंगल वाला बहुत लोग छोड़ देता है या फिर गलत कर देता है, पता नहीं क्यों करता है, हमको तो समझ नहीं आता। ये तो बहुत ईजी है यार, फिगर काउंट करना वो एलिमिनेशन से ही हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें देखो कैसे करेंगे। 1, 2 और ये पूरा 3, 4, 5, पूरा 6, 7, 8, पूरा एक 9, फिर ये आ गया 10, ये आ गया 11 और एक पूरा आ गया 12। बस 12। हमको एक भी नहीं दिख रहा, तो 15 भी नहीं होगा, तो 3 को तो हम छोड़ दिए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 18 भाई, 6 को हम छोड़ दिए, ये भी नहीं हो सकता, और हम 9 को छोड़ दिए, ये भी नहीं हो सकता, तो 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब तो खुद से करो, देख लो। द रैंक ऑफ द संतोष फ्रॉम द टॉप इज 18th रैंक एंड द बॉटम फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जाम इज 34। ऊपर से संतोष 18 नंबर पे आ रहा है, संतोष जी के ऊपर 17 लोग और हैं, और नीचे से संतोष जी आ रहे हैं 34 नंबर पे। हाय शिट, संतोष जी के पीछे 33 लोग हैं, वाह। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 33 लोग तो संतोष जी पीछे छोड़ के आ गए, 17 लोग संतोष जी को छोड़ दिया, और एक खुद संतोष जी हैं हमारे। ये दोनों को प्लस करके आएगा 50, 50 प्लस 1, 51 रुपया शुभ होता है भाई। 51 आंसर हो गया। ठीक है, 51 आने के बाद तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, शुभ शुभ एकदम 51 आंसर। संतोष जी 33 लोग को पीछे कर दिए हैं। यहाँ पे देखो, एक रो है, 21 लड़की है उसमें। व्हेन शीना वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट, ऐसे 21 लोग बैठी हुई है, इसमें शीना जो है ना वो 4 प्लेस अपने दाएं साइड चली गई। ठीक है, अपने दाएं साइड चली गई 4 प्लेस, तो उसका रैंक ना 12 बन गया लेफ्ट साइड से। तो व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो राइट साइड से उसका पहले पोजीशन क्या था। तो देखो मान लो 21 लड़की है, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड से इसका हम लोग को गिनना है प्लेस। ठीक है, पहले ये कुछ होगी, फिर ये 4 प्लेस शिफ्ट कर गई। ठीक है, ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, अब ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, अब ये चौथा प्लेस पे आ गया टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ 12 बन गया इसका। तो पहले क्या होगा, पहले इसका 8th रैंक होगा। ठीक है, पहले 8वां नंबर पे होगी ना, पहले किस पे होगी, पहले 8वां नंबर पे होगी। तो ये 8 नंबर पे, तो इधर इसके 7 लोग होगा, और ये खुद 8वां है, तो उसके उधर कितना लोग होगा, उसके उधर इधर 13 लोग होगा। ओरिजिनल का बात कर रहा है ना, अर्लियर पोजीशन, जैसे ये 8वां नंबर पे थी पहले, तो इसके इधर 7 लोग था और इसके इधर 13 लोग था। ये खुद 8वां है, 7 और 1 8, 8 और 13 21, क्योंकि टोटल 21 लड़की लोग है। तो ये राइट एंड से कौन सा नंबर पे है, इधर 13 लोग है, तो ये 14th नंबर पे आएगी राइट साइड से। तो 14th क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है, लेफ्ट राइट मूव कराने से। ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन और इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम टाइप है, और ये वाला आसान होता है। ये वाला मतलब रीजनिंग तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि 8 स्टूडेंट्स नेमली इमरान, रहीम, भूरा, अफजल, वजीद, अरमान, फरीद, अब्दुल, ये बगल वाले देश का क्वेश्चन है। तो आर गोइंग टू कॉलेज इन 2 कार, 2 ही कार है भाई लोग के पास, बहुत गरीबी। 2 कार है, कम से कम 4 स्टूडेंट एक कार में भर के जा रहा है। ठीक है, 4 स्टूडेंट एक कार में भर के जा रहा है। इमरान इज सिटिंग इन द कार इन विच अफजल इज सिटिंग, बट अब्दुल डज नॉट सिट इन दैट कार। रहीम, भूरा आर नॉट इन द कार इन विच अफजल इज सिटिंग। अरमान इज सिटिंग इन द कार इन विच इमरान एंड वजीद आर सिटिंग। कुछ नहीं बल्ले पड़ा, आओ फिर से पढ़ें। ठीक है, तो 8 बच्चा लोग हैं, नेमली इमरान, रहीम, भूरा, अफजल, वजीद, अरमान, फरीद, अब्दुल, फारिद, जो भी बोलते हैं इसको, फारिद और अब्दुल। तो ये 8 लोग हो गया। 2 कार है, कार 1, कार 2, 2 कार है, तो 4 लोग जाना है इसमें। तो 4 लोग का नाम अभी लिखेंगे यहाँ पे। 4 लोग इससे भी जाना है, तो 4 लोग का नाम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है,
इमरान इज सिटिंग इन द कार इन विच अफजल इज सिटिंग। तो इमरान उसी कार में बैठा है जिसमें अफजल भाई जाएंगे, जिसमें अफजल भाईजान जाएंगे उसमें इमरान भाई जाएंगे। इन विच अफजल इज सिटिंग बट अब्दुल डज नॉट सिट। अब्दुल को तो सब दूर भगाएगा भाई। अब्दुल अब्दुल दूसरे कार में चला गया। रहीम एंड भूरा आर नॉट इन द सेम कार। रहीम और भूरा नहीं बैठेगा सेम कार में इन विच अफजल इज सिटिंग। मतलब रहीम एंड भूरा आर नॉट इन द कार इन विच अफजल इज सिटिंग। तो रहीम और भूरा वो दोनों कार में नहीं है, वो दोनों ही कार में नहीं है जिसमें अफजल बैठा हुआ है। तो बोल रहा है अफजल के साथ हम लोग नहीं बैठेंगे, रहीम और भूरा ये बोल रहा है। तो रहीम और भूरा यार इधर आ गया, रहीम और भूरा। भूरा भूरा से हमको याद आ रहा है एक स्टैंड अप कॉमेडियन का दोस्त। आप लोग को भी याद आ रहा होगा पर आप लोग देखते हो तो। तो अरमान इज सिटिंग इन द कार इन विच इमरान एंड वजीद आर सिटिंग। जिसमें इमरान और वजीद बैठा है ना, उसमें ही कौन बैठा है, अरमान बैठा है। तो इमरान तो इसमें बैठा है, मतलब वजीद भी यहीं पे होगा। और वहां पे कौन जा रहा है, अरमान जा रहा है। ठीक है, अरमान जा रहा है। तो यहाँ पे कौन बचा, अब एक फारिद बचा। तो डिसाइड हो गया भाई, एक कार में जाएगा इमरान, अफजल, वजीद और अरमान, और दूसरे कार में जाएगा रहीम, फारिद, भूरा और अब्दुल। ठीक है, तो अब बताओ ऑर्डर क्या होगा चार स्टूडेंट्स को एक ही कार में बैठने का। इमरान, फारिद, भूरा, अब्दुल। इमरान और अब्दुल तो अलग अलग था, याद है ना, इसको खत्म हो गया। रहीम, भूरा, इमरान, अरमान। रहीम भूरा तो अलग था यार, इमरान भी अलग था। रहीम भूरा और इमरान भी तो अलग ही था, इस भी खत्म करो। देखो ये सब एलिमिनेशन से बनाओ, नहीं तो सही आंसर ढूंढने के चक्कर में ना फिर वो बहुत टाइम लग जाता है। एलिमिनेट कर दो इससे अच्छा। भूरा और इमरान फिर कैसे एक साथ आ गए। रहीम, भूरा, फारिद, अब्दुल। हाँ ये रहीम, भूरा, फारिद और अब्दुल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज सिटिंग विद फारिद इन द सेम कार। फारिद के साथ कौन बैठा है भाई, फारिद के साथ इमरान नहीं बैठा, अरमान नहीं बैठा, भूरा बैठा है भाई, भूरा। भूरा बैठा है फारिद के साथ। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कैबेज, बॉटल गॉर्ड और वेजिटेबल्स को वेन डायग्राम में पुट करो। तो सिंपल सी बात है, वेजिटेबल के अंदर बॉटल गॉर्ड और कैबेज दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और यही अपना आंसर भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या अपना आंसर है। अब यहाँ पे देखो फ्लावर, लिली और फ्रूट्स। तो फ्लावर के अंदर तो लिली आ जाएगा पर फ्रूट्स तो अलग है। फ्लावर के अंदर लिली आ जाएगा पर फ्रूट्स फ्लावर थोड़ी है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो आसान आसान आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास नहीं है। ये बोल रहा है कि नीलम बोलती है कि जो अनीता के पापा हैं, नीलम क्या बोल रही है, नीलम जी बता रहे हैं। नीलम जी एक कहानी सुना रही है कि देखिए जो अनीता के बाबू जी हैं, अनीता के जो पिताजी हैं, रमन जी, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। वो मेरे ससुर जी महेश के एक लौते बेटे हैं। नीलम जी के ससुर जी, तो नीलम जी के ससुर जी कौन हो गए, नीलम जी के ससुर जी हो गए नीलम जी के हस्बैंड के पापा। तो इससे हमको पता चलता है कि नीलम जी इनकी पत्नी है। नीलम जी इनकी पत्नी है, तो इनका जो हस्बैंड हुए इनका महेश जी हुए। अब देखो ये सेंस बना रहा होगा कि नीलम जी के जो फादर इन लॉ है उनके एक लौते बेटे रमन जी हैं। ठीक है, और उनकी पुत्री अनीता जी है, रमन जी की पुत्री। अब बिंदु जी भी आ गई हैं। बिंदु जी बहन है अनीता जी की, तो अनीता जी की सिस्टर है बिंदु जी, सिस्टर है। उसके बाद बताना है कि महेश जी और बिंदु जी के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। हाँ, महेश जी और बिंदु जी के बीच में संबंध क्या है, तो महेश जी यहाँ पे, बिंदु जी यहाँ पे, तो पोता पोती दादा पोती है और क्या। तो ये क्या ना, बिंदु जी पोती है महेश जी के, बिंदु जी क्या है, पोती है महेश जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। रामराज इज द सन ऑफ मोहन। रामराज कौन है, रामराज जी आ गए। अब रामराज कौन है, रामराज सन है किनका, मोहन जी का। अरे मोहन जी का सन कौन है, रामराज। एंड द ब्रदर ऑफ रमेश। रामराज क्या है, सन ऑफ मोहन एंड द ब्रदर ऑफ रमेश, तो इनका भाई भी है एक, रमेश जी। इनका भाई कौन है, रमेश जी है। सरधाना इज द डॉटर ऑफ श्वेता एंड सिस्टर ऑफ रामराज। सरधाना जो है वो डॉटर है श्वेता की और सिस्टर भी है रामराज की। तो सरधाना क्या है, सिस्टर है रामराज की, और डॉटर किसकी है, श्वेता। मतलब श्वेता मोहन जी की वाइफ है। श्वेता कौन है, मोहन जी की वाइफ है।
ठीक है, तो बताओ श्वेता और रमेश के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है श्वेता और रमेश जी के बीच में? श्वेता और रमेश जी के बीच में, अरे माँ बेटी वाला संबंध है, माँ बेटे वाला। तो मदर है श्वेता जी रमन जी की। ठीक है, तो देखो ये सब, देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आता था कि इससे क्या पूछ रहा होगा। देखो इससे क्या ही पूछ रहा होगा, इससे पूछ रहा है कि कौन कौन सा वर्ड इससे बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो क्वेश्चन फिर देख लो क्या पूछ रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो मतलब जो नहीं बन सकता। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड अगर रहता तो जो बन सकता है उसको टिक करना था। और देखो नरेशन बन सकता है, हाँ यार नरेशन तो बन सकता है, NARATION तो हो जाएगा। मिनिस्टर नहीं हो सकता, MINIST तो है ही नहीं, तो मिनिस्टर तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। अब इससे बताओ कौन सा बना सकते हैं हम लोग। तो टोनी बना सकते हैं, वाई तो है ही नहीं, तो नहीं हो सकता। मैक बना सकते हैं, MACH, एच भी नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं बन सकता। मेंशन हो सकता है, तो MENTION, हाँ मेंशन हो सकता है। मोटिव भी नहीं हो सकता था क्योंकि वी है ही नहीं इसके पास। ठीक है, मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCDEFG, 7 लोग है, 7 लोग है सारा, ऑल सीटेड ऑन अ वॉल, एक दीवार पे सब बैठे हुए हैं, ईस्ट के साइड देख रहे हैं, पूर्वी दिशा में देखा जा रहा है, पूर्व की ओर देखते हुए बैठे हैं। डी के सीधे दाएं सी है, डायरेक्टली टू दीज राइट इज सी, डी के राइट में जैसे सी बैठा हुआ है। ठीक है भाई, ई इज बीज नेबर, ई जो है बी के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, हु इज एट द फार एंड, वो दूर के मतलब बहुत दूर बैठा हुआ है बी, बी मतलब एकदम उधर बैठा हुआ है, मतलब कोना में। ठीक है, तो देखो इसको हमको इन्फॉर्मेशन पता चल गया, तो हम देखो फिर से इसको लिखते हैं। मेरे को क्या पता चला कि डी के राइट में सी है, और हमको पता चला कि बी का मतलब सी और ई, मतलब ई और बी आपस में क्या है, आपस में ये नेबर है, पड़ोसी है, ई और बी आपस में। पर बी क्या है, फार एंड पे बैठा हुआ है, मतलब मान लो इधर एकदम अकेला बैठा हुआ है बी भाई, और पड़ोसी है, तो हो गया दो, 4 लोग को पता चल गया, 3 लोग को और बैठाना है। बिटवीन ई एंड एफ इज जी, ई और एफ के बीच में कौन है, जी है, तो ई और एफ के बीच में जी आ जाएगा। 4 5 6, थर्ड फ्रॉम द सदर्न एंड इज डी, थर्ड फ्रॉम द सदर्न एंड, सब लोग ईस्ट देख रहा है, ऐसा कुछ है क्या, सब वॉल पे बैठा हुआ और ईस्ट में देख रहा है। थर्ड फ्रॉम द साउथर्न एंड, मतलब नीचे से तीसरा लेफ्ट, एंड इज डी। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो इसको ऐसे नहीं करो, ये क्या बोल रहा है, ये मान के चलो ना कि सब ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके सब बैठा हुआ है। ठीक है, तो डी के राइट में कौन है, जस्ट सी है, डी इज राइट इज सी, तो मान लो डी इधर बैठा हुआ है, डी के जस्ट राइट में सी बैठा हुआ है, सब इधर देख रहा है, ईस्ट इधर है ना, सॉरी ईस्ट इधर नहीं, ईस्ट इधर है, तो सब ईस्ट की साइड देख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बोल रहा है कि हु इज एट द फार एंड, ई इज बीज नेबर, हु इज एट द फार एंड। ठीक है, तो ई इज बीज नेबर हु इज फार एंड, मतलब कोई भी एंड पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी बैठा सकते हैं उसको, इधर बैठा सकते हैं, तो हम मान के चलेंगे हमको इधर बैठाना है। ठीक है, हमको इधर बैठाने का मन है, तो ई और बी हो गया, बी फार एंड पे बैठा हुआ, बी कोना में चला गया, डी और सी को हम और इधर कर देते हैं। ठीक है, फिर ये क्या बोला, ई और एफ के बीच में जी बैठा हुआ है, तो ई और एफ के बीच में जी को बैठाना है ना, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ई और एफ के बीच में जी बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ डी और सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फ्रॉम द सदर्न एंड 1 2 3, ये तीसरा नंबर पे डी है, हाँ बैठ गया, अब सही हो गया सब। तो और एक कौन बचा, ए बच गया ना, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, हु इज सीटेड एफ इमीडिएट राइट, एफ के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, अरे डी भाई साहब बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कभी कभी पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपको बैठाना कैसे है। ठीक है, तो उसका कोई लोड नहीं लेना है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा।
देखो ये भी सेम ही पूछ रहा है ना, हाँ सेम क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पीपल सीटेड बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में बताओ कितना लोग बैठा हुआ है। तो सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो कितना लोग है, 3 लोग बैठा हुआ है बीच में। कितना लोग बैठा हुआ है बीच में, 3 लोग बैठा हुआ है, तो 3 पीपल। 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ठीक है, ऑल पोटैटोज आर ग्रेप्स, सारा पोटैटोज क्या है, ग्रेप्स है। ऑल पोटैटोज आर ग्रेप्स, तो पी को जी कर देते हैं और जी आर कर दो, ग्रेप्स। पोटैटो का पीओ कर दो। ऑल गार्लिक्स आर ग्रेप्स, सारा गार्लिक भी ग्रेप्स है, तो गार्लिक भी यहाँ पे आ गया, जी ए गार्लिक। ऑल ग्रेप्स आर पोटैटोज, तो सारा ग्रेप्स पोटैटोज है। नहीं यार, सारा पोटैटोज ग्रेप्स है, पहला वाला तो खत्म हो गया। सम गार्लिक्स आर पोटैटोज, क्या कुछ गार्लिक पोटैटो, नहीं, कोई तो सीन ही नहीं हो रहा यार वहां तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, मतलब ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला देखेंगे अब बने हुए, तो आप ई बुक सेक्शन में इसको पीडीएफ को देख पाओगे, और आप ऐप डाउनलोड कर लेना ऐप के ई बुक सेक्शन में। और अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपका भला हो सकता है। आप मतलब अभी भी लेके 4 5 6 टॉपिक आराम से निपटा सकते हो, मतलब 4 5 क्वेश्चन का अभी भी एज आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 7 8 क्वेश्चन पे ही अटके हुए हैं, 10 पे भी अटके हुए हैं, तब भी आपको 2 क्वेश्चन का भी एज मिल गया तो बहुत है यार। 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में क्या बहुत होता है। तो विच इज द, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है विच इज द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, इसमें कौन सा नंबर जो है नंबर सीरीज के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो देखो ये इंटू थ्री दिख रहा है कि यहाँ पे इंटू थ्री करेंगे 99, यहाँ पे इंटू थ्री करेंगे 297, यहाँ पे इंटू थ्री करेंगे 891, पर यहाँ पे इंटू थ्री करेंगे तो 891 इंटू थ्री करेंगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, और यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर नेक्स्ट जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला में 9 आ रहा है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो 2675 क्या यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम बोल रहा है कि बताओ रॉन्ग कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 15 में 5 प्लस किए और फिर -2 कर दिए, पहले +5 किए फिर -2 किए, फिर +4 किए -1 किए, तो फिर +3 करेंगे ना, यहाँ 5 प्लस कर रहे हैं, यहाँ 4, तो यहाँ 3 करेंगे, तो यहाँ पे 24 आना चाहिए था, ना कि 25 आना चाहिए था। तो 25 जो है यहाँ पे गलत है, मतलब गलत है वहां पे, मतलब ये ऑप्शन सही है 25। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला पीडीएफ का जरूरत है तो आप ई बुक सेक्शन में जाइए, एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत वहाँ पे ई बुक सेक्शन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और 30% डिस्काउंट चल रहा है, मत भूलिएगा, 30% डिस्काउंट आपका चल रहा है। कहाँ पे देखें, यहाँ पे 30% डिस्काउंट चल रहा है। आदित्य कूपन कोड लगाना ना भूलें, आदित्य कूपन कोड लगाओगे तो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।